अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हौथिस ने अमेरिकी वाणिज्यिक जहाजों, नौसेना के युद्धपोतों पर किया मिसाइल हमला। यमन के हौथी समूह ने कहा है कि उसने बुधवार को अदन की खाड़ी और बाब अलमंडब जलसमुद्र में एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने हौथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारेया के हवाले से कहा, फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता के जवाब में हमने आज अदन की खाड़ी और बाब अलमंडब जलसमुद्र में कई अमेरिकी नौसेना विध्वंसक और युद्धपोतों को निशाना बनाया, जब वे दो अमेरिकी वाणिज्यिक मालवाहक जहाज़ों की रक्षा कर रहे थे। गाज़ा में संयुक्त राष्ट्र ट्रेनिंग सेंटर पर हमला, 9 की मौत। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा कि गाज़ा के प्रमुख दक्षिणी शहर खान यूनिस में संयुक्त राष्ट्र ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया। उसमें आग लगा दी गई। इस घटना में कम से कम 9 लोग मारे गए। गाज़ा में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के निदेशक थॉमस वाइट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बुधवार को 2 टैंक राउंड ने एक इमारत पर हमला किया। इस इमारत में 800 लोग रह रहे थे। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 75 अन्य घायल हो गए। चीन में 5.2 तीव्रता का आया भूकंप। चीन के झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में अहेकी काउंटी में गुरुवार को 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र CNC ने ये जानकारी दी है। CNC ने कहा कि क्षेत्र में सुबह 6.21 बजे बीजिंग समयानुसार आए भूकंप का केंद्र 41.08 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 78.55 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इसकी गहराई 15 किलोमीटर थी। अभी तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इजरायली नेता की दो राज्य समाधान की अस्वीकृति अस्वीकार्य है। चांग चुन। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि चांग चुन ने मंगलवार को फिलिस्तीनी इजरायल मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। चांग चुन ने कहा कि दो राज्य समाधान फिलिस्तीन और इजरायल के बीच शांति प्राप्त करने का एकमात्र संभावित तरीका है। गाज़ा पट्टी में युद्ध के बाद की व्यवस्था पर कोई भी चर्चा जो दो राज्य समाधान से भटकती हो, अवास्तविक होगी। एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। BNT की खास पेशकश।